औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को डिस्कस किया था और नेगेटिव इम्पैक्ट्स रह गए थे। तो इस लेक्चर में हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के सोसाइटी पर मनफी असरात में सबसे पहला मनफी असर क्या है? प्राइवेसी इशू है। Computers can lead to data breaches and unauthorized access to personal information. कंप्यूटर की वजह से आपकी सेंसिटिव डेटा जो है वो ब्रीच हो सकती है, उसको कोई भी अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, आपकी यूज़र नेम को, आपके नंबर को, आपके पासवर्ड को, आपके बैंक अकाउंट को, तो सेंसिटिव डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा मनफी असर है कंप्यूटर का सोसाइटी पर। मिसाल के तौर पर आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, अगर किसी ने उसको हैक किया तो हैकर आपके पर्सनल मैसेजेस को, आपके फ़ोटोज़ को, आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, आपके फ़ोन नंबर्स को, आपके एड्रेस को हैक कर सकता है। तो इसको प्राइवेसी इशू कहते हैं। नेक्स्ट है साइबर क्राइम। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हैकिंग, फिशिंग एंड ऑनलाइन फ्रॉड। कंप्यूटर इंटरनेट की वजह से साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे कि हैकिंग है, फिशिंग है, ऑनलाइन फ्रॉड है। मिसाल के तौर पर हैकिंग वो है, अगर आपका कोई अकाउंट है, किसी ने उसको हैक किया तो आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकता है। फिशिंग अटैक क्या होता है? मिसाल के तौर पर आपको एक ईमेल भेज दी गई, उसमें एक लिंक दिया गया और आपको ये दिखाया गया कि ये आपके बैंक अकाउंट की तरफ से है। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपको वैलिड लगेगा। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं, क्रिमिनल्स आपके इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं। तो आपके बैंक के अकाउंट के इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, तो वो आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं। फिशिंग अटैक में वो आपको सही लगता है, लेकिन वो सही नहीं होता। और ऑनलाइन फ्रॉड क्या है? मिसाल के तौर पर कोई है और वो कह रहा है कि मेरा एक शॉप है जिसमें मैं बहुत कम प्राइसेस में प्रोडक्ट को ऑफ़र कर रहा हूँ, तो ज़्यादा लोग उसमें ऑफ़र करेंगे, ऑर्डर करेंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि प्राइस बहुत कम है। और वो जब पे करेंगे तो उसको वो चीज़ रिसीव नहीं होती, क्योंकि ये एक फ्रॉड होता है। वो स्टोर एग्जिस्ट नहीं करता, वो शॉप एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक फ्रॉड है। और स्कैमर जो है वो पैसे लेकर गायब हो जाता है और फिर कोई तरीका भी नहीं होता उससे पैसे वसूल करने का, क्योंकि वो एक फ्रॉड यानी एक धोखा होता है। तो ये भी मनफी असरात है कंप्यूटर का सोसाइटी पर। नेक्स्ट है जॉब डिस्प्लेसमेंट। ऑटोमेशन एंड एआई कैन लीड द जॉब लॉस एंड इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट। गाइस, आजकल का दौर तो एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, जिसमें ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा है। मशीन हमारे लिए ऑटोमेटिक काम करते हैं। तो अगर एक कंपनी है उसमें ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिक मशीन्स है, तो वो इंसानों को नहीं लेंगे जॉब के लिए। और अगर उनके पास इंसान है काम करने के लिए, तो जब ऑटोमेटिक मशीन आ जाती है तो वो उस इंसान को फारिग कर देते हैं, उसकी जॉब ख़त्म हो जाती है। तो इसको जॉब डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ऐसा भी है कि हमारे लिए अगर कोई मशीन काम करता है, मशीन काम कर सकता है, तो हम फिर खुद नहीं करना चाहेंगे, तो इसको कहते हैं जॉब डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डिजिटल एडिक्शन। एक्सेसिव यूज़ कैन रिजल्ट इन एडिक्शन इम्पेक्टिंग मेंटल हेल्थ एंड सोशल रिलेशनशिप। डिजिटल एडिक्शन क्या है? एक्सेसिव यूज़, जब आप ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, घंटों सोशल मीडिया पर अपना टाइम ज़ाया करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो बंदे को आदत सी हो जाती है और उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो सोशल रिलेशनशिप्स को भी निगलेक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निगलेक्ट करता है और इंसानों की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर करता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। Easy access to waste information can lead to overwhelm and difficulty in filtering relevant content. इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब क्या है? आजकल बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपलोड हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या वेबसाइट्स पर, या ईमेल के ज़रिए भेज दी जाती है इंफॉर्मेशन। तो सोशल मीडिया पर हर जगह पर इंफॉर्मेशन है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो ये हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम इसमें फ़िल्टर कर सकें कि करेक्ट इंफॉर्मेशन कौन से है और इसमें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन से है। तो इसको इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। नेक्स्ट है सोशल आइसोलेशन। इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम में रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड कंट्रीब्यूट टू लॉनलीनेस। अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप अपना ज़्यादातर वक्त उनको यूज़ करके गुजारेंगे सोशल मीडिया पर या गेम खेलते हुए, तो आप फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं चाहेंगे। मिसाल के तौर पर आपका काम है अपने दोस्त के साथ, तो अगर आप मोबाइल पर काम कर सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं, मोबाइल से काम हो जाता है, तो आप फेस टू फेस
میٹنگ پسند نہیں کریں گے، تو آپ موبائل کے ذریعے بات کرنا پسند کریں گے، تو اس کو کہتے ہیں سوشل آئسولیشن۔ نیکسٹ ہے سیکیورٹی رسکس۔ vulnerability to viruses, malware and cyber attacks can compromise system and data۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے جس کا سسٹم ہیک ہو گیا ہے، تو وہ کسٹمرز کے کریڈٹ کارڈ نمبرز اور اس کا ڈیٹا لیک کر دے گا۔ تو وہ کسٹمر کا اگر کریڈٹ کارڈ نمبر ہیک کریں گے تو اس سے بہت زیادہ فائنینشیل لاس ہو جاتا ہے، تو اس کو سیکیورٹی رسک کہتے ہیں، جو کہ وائرسز کے ذریعے ہو جاتا ہے، مالویئر ملیشیس سافٹ ویئر کے ذریعے ہو جاتا ہے، یا سائبر اٹیک جیسے کہ ہم نے سائبر کرائم کو پڑھا اس کے ذریعے ہو جاتا ہے، تو وہ سسٹم اور ڈیٹا پر کمپرومائز کر جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے انوائرمنٹل امپیکٹ۔ ای ویسٹ، الیکٹرانک ویسٹ اینڈ انرجی کنزمپشن فرام کمپیوٹرز کنٹریبیوٹ ٹو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن۔ انوائرمنٹل امپیکٹ کیا ہے؟ ای ویسٹ مطلب الیکٹرانک ویسٹ۔ جب آپ کا موبائل خراب ہو جاتا ہے، بہت سے موبائلز خراب ہو جاتے ہیں، کمپیوٹرز خراب ہو جاتے ہیں، لیپ ٹاپس خراب ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کو پھینک دیتے ہیں کہیں پر، جس میں ہارمفل سبسٹانسز ہوتے ہیں جو انوائرمنٹ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اور یہ انرجی بھی بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں۔ فرام کمپیوٹرز کنٹریبیوٹ ٹو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن، اور یہ ماحول کو خراب کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مس انفارمیشن اسپریڈ۔ ایزی ڈسٹریبیوشن آف فالس انفارمیشن اینڈ فیک نیوز آن لائن کین مس لیڈ دا پبلک۔ مس انفارمیشن کیا ہوتے ہیں؟ غلط انفارمیشن جو اپلوڈ کرتے ہیں لوگ، تو وہ اکثر بہت جلدی وائرل بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ پبلک کو مس لیڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فیک نیوز ہے جو کہ ہیلتھ کے بارے میں ہے، تو لوگوں کو تو وہ صحیح لگے گا، بعض لوگوں کو وہ صحیح لگے گا، وہ سوچیں گے کہ یہ ہم اپنے لیے اچھا کر رہے ہیں، یہ تو اچھا ہے، لیکن وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ صحیح نہیں ہوتا، وہ نیوز فیک ہوتا ہے، تو وہ پبلک کو اس طرح مس لیڈ کر سکتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے ڈیجیٹل ڈیوائڈ۔ ان ایکول ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی کین exacerbate social and economic inequalities۔ ڈیجیٹل ڈیوائڈ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ٹیکنالوجی ہے، تو اس کا ان ایکول ایکسیس جو ہے وہ انیکویلٹیز ہے، مطلب کہیں پر نیٹ بہت زیادہ تیز ہے، صحیح چل رہا ہے، جس طرح سٹیز میں ہے، اور رورل ایریا میں مثال کے طور پر ٹیکنالوجی نہیں ہے، نیٹ نہیں ہے، تو وہاں کے بچے، وہاں کے لوگ انٹرنیٹ کو یوز نہیں کر سکیں گے۔ اگر وہ اپنے لیے اسکول کا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں کر سکیں گے، ریسرچ نہیں کر سکیں گے، انفارمیشن کو ایکسیس نہیں کر سکیں گے۔ اور ایک طرف سٹیز میں لوگ ہیں تو وہاں پر اگر نیٹ بہت زیادہ تیز ہے، صحیح چل رہا ہے، تو وہاں سے وہ انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ سے بہت زیادہ ہیلپ لے سکتے ہیں، تو یہ دونوں تو برابر نہیں ہوئے نا، تو اس کو ان ایکول ایکسیس آف ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک منفی اثر ہے کمپیوٹر کا سوسائٹی پر۔ گائز، پازیٹیو امپیکٹس میں بھی 10 امپیکٹس تھے اور نیگیٹیو امپیکٹس میں بھی 10 امپیکٹس ہے۔ آپ ان میں سے 5 کو بھی یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے کافی ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹرز کو ڈسکس کریں گے، جس میں ود رسپیکٹ ٹو سائز ہے، جس میں سپر کمپیوٹر ہے، مین فریم ہے، منی ہے، مائکرو ہے۔ ود رسپیکٹ ٹو نیچر ہے، جس میں انالاگ، ڈیجیٹل اور ہائبرڈ ہے۔ ود رسپیکٹ ٹو پرپس ہے، جس میں جنرل پرپس اور اسپیشل پرپس ہے۔